वैसे तो नॉवल अगर हम इसे देखें तो नॉवल के जितने भी इंग्रेडिएंट्स की जब हम बात करते हैं, जिसके अंदर एक नॉवल, एक कहानी, एक प्लॉट मौजूद हो, एक थोड़ा सा सस्पेंस का आंसर भी मौजूद हो, वो तमाम तर कहानी की बुनत बहुत खूबसूरत है ओवरऑल। बड़े बैलेंस अंदाज में इस किताब को लेकर चली हैं। और अगर हम देखें तो बहुत सारी अब हमें बहुत सारी शिकायत ऐसी भी होती है कि कहानी में रिसर्च मेथड को उस तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता। मुझे जो इस किताब के अंदर सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई है वो रिसर्च मेथड का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है, बड़े बैलेंस तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया है, जहाँ मुख्तलिफ आयात का हवाला दिया गया है, कहानी की बुनत के हवाले से जो है उस आयत का हवाला देना, उन तमाम तर चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। एक दो जगहों पे मुझे ये ज़रूर नज़र आया है कि कहानी में बिला वजह की तवालत, मतलब कहानी में हमेशा ये ज़रूर होना चाहिए कि उसे इतना कंप्रेस्ड ज़रूर रखा जाए कि जहाँ बेवजह, हाँ अगर आपकी कहानी उस चीज़ की डिमांड करे तो वो अलग बात है, लेकिन बेवजह अगर आप उसको ज़्यादा तवालत देना शुरू करते हैं, उन चीज़ों को लंबा करना शुरू कर देते हैं, तो वो कहानी अब कहीं ना कहीं अपनी दिलचस्पी का जो आंसर है वो छोड़ना शुरू कर देती है। तो कहीं एक दो जगहों पर, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक दो जगहों पर मुझे ये महसूस हुआ है कि कहानी जो है वो अपनी उस दायरे से थोड़ा सा बाहर निकल रही है, चीज़ों में की डिटेलिंग कुछ बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत अच्छी किताब है। अदब में हमारे यहाँ जो बहुत अरसे के बाद कम कम ऐसी किताबें नज़र आती हैं, उनमें से एक है। नफ्सियाती हवालों का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। हमारे जो ओवरऑल एक माशरती ढांचा है, उन माशरती रवैयों को बड़ी खूबसूरती के साथ इसके अंदर लेके आया गया है। हाँ, कुछ जगहों पे जंप्स ज़रूर नज़र आते हैं, जैसे जो कहानी का मेन किरदार है उसकी वालदा की वफात, वो एकदम इतना सडन किया गया और इस तरीके से। और हाँ, दोबारा से एक पहले रिव्यू में भी मैंने ऐसे बात की है कि कुछ जो है ना गैर हकीकी किस्म की चीज़ों को जब आप उसके अंदर शामिल कर देते हैं, अच्छी ज़रूर लगती हैं पढ़ने में, दिलचस्प ज़रूर लगती हैं, लेकिन वहाँ पे ज़रूर ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि इसमें हकीकत से ये थोड़ा सा जो है ना उसको तस्लीम। हाँ, कहानी की हद तक अगर हम अपनी नौजवान नस्ल की हद तक देखें, उसको पढ़ने की हद तक देखें, इंजॉय करने की हद तक देखें, तो वो ज़रूर उसको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन देखें, कुरान की अहमियत से, कुरान के हमारे ज़ाब्ता हयात होने से इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस ज़्यादा तफसील के साथ वो इस मामले में चली गई, जैसे वो उन्होंने कहा कि मौत का जिक्र था तो उस दिन हजूर की अपने लखते जिगर की वफात के हवाले से कहे जाने वाले अल्फाज भी उनके सामने आते हैं और सारी वही आयात सामने आ रही हैं जिनमें मौत का जिक्र है। और मेरा ख्याल है ऐसा नॉर्मली तजर्बा नहीं होता। हाँ, ज़रूर होता है, कुरान हमारी रहनुमाई के लिए है, हमेशा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, देता है, लेकिन वही चीज़ कि कुछ चीज़ें जो है ना, हमने मतलब वो पीछे तक जितनी भी जगहों पे उन्होंने कहा कि मेरे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, कुरान यकीनन जवाब देता है, हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे वो जो एक बैलेंस का लेवल था उसे थोड़ा सा ज्यादा हो गया कि मतलब आप वो उस दिन कुरान खोल रहे हैं तो 8-9 आयात जो भी आपने पढ़ी हैं वो सारी उसी हवाले से आई हैं। खैर, ओवरऑल कहानी की बुनत के हवाले से डाइजेस्टेबल था, लेकिन यहाँ पे एक दो पॉइंट्स जहाँ पे वो हद से थोड़ा सा वो रियलिस्टिक हद से थोड़ा सा आगे निकल जाता है, वो उससे ज़रूर इख्तिलाफ करूंगी। उन चीज़ों को भी अगर थोड़ा सा बैलेंस कर लिया जाता, उसको थोड़ा सा डिवाइड कर लिया जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ओवरऑल कहानी बहुत अच्छी थी, बुनत बहुत अच्छी थी, और मुझे कहा जाता है कि इस कहानी का मेन किरदार जो है वो फरिश्ते थी या उनकी बहन थी या उसका शौहर। मुझे ये लगता है कि कहानी का मेन किरदार जो है वो मुसहफ था, जिसको लेके जिसके सराउंडिंग में जो है वो कहानी की बुनत की गई, बड़ी खूबसूरत बुनत की गई, और हमारे अदब में ऐसे चीज़ों की मज़ीद ज़रूरत भी है। कहानी के हवाले से आपने बात की कि कहानी क्या है, बुनियादी तौर पे ये एक जो थोड़ा सा यहाँ पे हमारी एक वो जो टाइप ऑफ स्टाइल है, एक मजलूम हीरोइन जो कि अपने चचाओं के और वो और उनकी वालदा अपने चचा जो हैं वो रिश्तेदारों के, चचाओं के, भाभीियों के, जेठानियों, देवरों, वो जो एक टिपिकल हमारे यहाँ ज़्यादातर हमारे नॉवेल्स का बैकड्रॉप तैयार किया जाता है, कहानी का बैकड्रॉप वही है कि
جو ہے ان تمام کے ظلم سے تنگ آئی ہوئی، اور یقیناً ہمارے یہاں اس کا رد عمل بھی بڑا ایک جانا پہچانا سا ہوتا ہے کہ یا تو وہ اس کے نتیجے میں ہیروئن جو ہے وہ بہت مظلوم اور جو ہے وہ سیدھی سادی ہوگی، جو کہ خاموشی سے کونے میں بیٹھ کے اور آنسو بہائے گی، یا ہمارا وہ جو اس کا سیکنڈ رزلٹ نکلتا ہے کہ وہ ایک باغیانہ طبیعت جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے۔ تو یہ تو ہمارا ایک ٹپیکل قسم کا بیک ڈراپ ہے جس کے اوپر یہ کہانی بھی، اور اگر ہم نمرہ احمد کی اوور آل کہانیوں کے اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر میں تقریباً یہی بیک ڈراپ ملتا ہے کہ مظلوم سی ایک لڑکی ہے جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، کبھی دھوکہ دے کر، کبھی مختلف طریقوں سے، تو وہ بیک ڈراپ وہی سیم ہے۔ ہاں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ایک تبدیلی آتی ہے قرآن کے ساتھ انٹروڈکشن کے بعد، وہ تبدیلی مثبت ہے، لے کر چلتی ہے، لیکن بات ہوئی کہ جہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریئلسٹک کی حد سے گزر جاتی ہیں، جیسے اینڈ پہ انہوں نے دیکھا کہ فرشتے، قرآن ایک ایسی چیز ہے میرا خیال ہے جو معذرت چاہوں گی درمیان میں تھوڑی سی انٹرپشن کے لیے۔ اچھا، بات ہم یہ کر رہے تھے کہ قرآن کے مختلف حوالوں کا وہاں سے ذکر کیا، مجھے یہ لگتا ہے اگر میں اپنی ذاتی حیثیت میں دیکھوں کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ ایک دفعہ ایک راہ پر چلتے ہیں تو وہ اس سے ہمارے لیے باقی تمام تر چیزیں راہ ہدایت پا جانے کے بعد اس سے ذرا وہ، لیکن فرشتے کا کردار اینڈ پہ میرے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ حیران کن ضرور رہا تھا، لیکن اوور آل ایک منفی سے مثبت کی طرف کا سفر تھا، خوبصورت تھا، اور جیسے میں نے بالکل ابتدا میں کہا ہے کہ ریسرچ بڑی اچھی کی گئی تھی، بڑی پرمحل جو ہیں اور باموقع قرآنی آیات کے حوالے بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیے گئے، اور وہ اس طریقے سے ضم کیے گئے کہ وہ مطلب ایک الگ کوئی تبلیغ ٹائپ کی چیز نہیں لگتی ہے، ایک اچھی چیز لگتی ہے، لیکن ہاں وہ جو نیگیٹو سے پازیٹیو کا سفر تھا، ہمارے بہت سارے ناولز میں اس ٹاپک کو اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ جو ہمارے ناول آئے ہیں، عشق کا عین تھا، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف کا سفر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو اس چیز کو اور یہی چیز اگر ہم اس میں دیکھیں تو سملیرٹی ہمیں نظر آتی ہے، عشق کا عین کا بھی تقریباً پلاٹ جو ہے وہ یہی تھا، سملیرٹی مجھے یہاں پہ تھوڑی سی نظر آئی چیزوں میں، لیکن اس یکسانیت کے باوجود بھی کہانی کی بنت اس کی تھوڑی سی مختلف تھی، اس کی بالکل مختلف تھی، تو دلچسپ کہانی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور ادب میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ عرصے میں جو کہانیوں کا اور اچھی کہانیوں کا اب ذاتی طور پہ میں نمرہ احمد کو بہت زیادہ پسند، مطلب آئی ایم ناٹ اے گریٹ فین آف ہر، لیکن ہاں ان کی کتابیں ادب کے حوالے سے یا ایک اچھے ناول کے حوالے سے مجھے ایک اچھا اضافہ نظر آیا، اینڈ آئی لائک